फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ हमें फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर टेंजेंट वाई। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये एक्स वाई जेड स्क्वायर का जो रिलेशन है ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूँगा तो फिर वाई और जेड कांस्टेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो फिर एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, और विद रिस्पेक्ट टू जेड करूँगा तो फिर एक्स और वाई कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना चाहता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमारे पास है एक्स वाई जेड स्क्वायर टेंजेंट वाई। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, यहाँ भी मैं लिख दूंगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वाई जेड स्क्वायर और टेंजेंट वाई ये तीनों कांस्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, मतलब टेंजेंट वाई जेड स्क्वायर। तो मैं सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा एक्स पे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर टेंजेंट वाई into 1। तो ये एफ एक्स डेरीवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरीवेटिव आ चुका है। ठीक है, अब अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूँगा तो फिर हमारे पास जो है जेड और एक्स कांस्टेंट होगा। तो मैं दोबारा लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर टेंजेंट वाई। तो अब देखो दो जगह पे y है, एक y इधर है और एक y टेंजेंट के साथ है। तो इसमें x और z स्क्वायर कांस्टेंट है, तो मैं लिख दूंगा पार्शियल बाय पार्शियल x पार्शियल बाय पार्शियल y एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू मैं इसको y चेंज करना चाहता हूँ तो x z को मैं बाहर लिख दूंगा और डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा किस पे, डेरिवेटिव में अप्लाई करूँगा y और टेंजेंट y पे, y और टेंजेंट y पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। तो यहाँ y और टेंजेंट y जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इस पे मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगा। प्रोडक्ट रूल आप लोग किस तरह अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल इस तरह है, एक्स जेड स्क्वायर तो मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। प्रोडक्ट रूल इस तरह है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, डेरिवेटिव अप्लाई करो, डेरिवेटिव अप्लाई करो टेंजेंट y पे, फिर टेंजेंट y छोड़ दे, टेंजेंट y को छोड़ दे, अपनी जगह पे नो चेंजिंग, डेरिवेटिव अप्लाई करो y पे, सिंपल y पे। तो ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा y। अच्छा, टेंजेंट y का डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट y का डेरिवेटिव आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो है सीकन स्क्वायर y। ये बेसिक फार्मूला है, टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर y हुआ। और यहाँ पे टेंजेंट y अपनी जगह पे आ चुका है और यहाँ y का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ये विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डिफरेंशिएशन है। आप इसके साथ ये एक्स जेड स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, एक्स जेड स्क्वायर वाई सीकन स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आ चुका है एक्स जेड स्क्वायर टेंजेंट वाई, ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड हमारे पास आ जाएगा 2z वाई एक्स एंड टू टेंजेंट वाई। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड जब करोगे तो वाई एक्स कांस्टेंट होगा और जेड स्क्वायर का 2z आएगा। इसको आप लोग खुद का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मतलब वाई एक्स टेंजेंट वाई इसको आप बाहर निकालो और जेड स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल 2z होगा, तो ये विद रिस्पेक्ट टू जेड आ जाएगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्वोशंट रूल डिस्कस करेंगे, एक्सटेंडेड पावर रूल डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्सटेंडेड